चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में, और अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पर आपको लेकर आ चुके हैं, जहां से आवाज़ जो है पूरे देश में गूंजती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस आवाज़ को यहां पर पहुंचाया जाता है। और आज यहां पर रेलवे के वो कर्मी जो कि अपनी समस्या को लेकर यहां पर आए हैं। आवागमन का सबसे बड़ा साधन रेल, लेकिन रेल कर्मचारियों की ऐसी हालत। आज हमारे साथ ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है नरेंद्र पांचाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। जी मैम, नमस्कार, स्वागत है मेरी तरफ से सभी देशवासियों को जो आपके दर्शक हैं। नमस्कार सर, क्या मांगों को लेकर आप यहाँ पर आए हैं? आज देश की ऐसी बदतर हालत हो चुकी है कि बेरोजगार युवा तो रोड और सड़कों पर घूम रहे हैं प्रदर्शन के लिए, लेकिन यदि सत्ताधारी सरकार में अगर कर्मचारी भी परेशान है तो परेशानी का कारण आज ये आप देख रहे हैं पीछे। अगर हमारी परेशानियों और समस्याओं का निराकरण समय पर होता रहे तो यूनियन को कभी एकत्रित होकर प्रदर्शन ना करना पड़े। किन उद्देश्यों को लेकर आए हुए हैं आप यहाँ? हमारा उद्देश्य है कि हमारे रेलवे के अंदर जो ट्रैक मेंटेनर है सबसे छोटे तबके का कर्मचारी है और दिन प्रतिदिन वो रन ओवर हो रहा है, ऑन ड्यूटी मारा जा रहा है, और इसको मैं मर्डर कहूँ तो गलत नहीं होगा। रेलवे के द्वारा 500 ट्रैक मेंटेनर को आघोष में लिया जाता है और 500 ट्रैक मेंटेनर परिवार के सदस्य उजड़ जाते हैं और उनको मात्र ग्रेजुएटी के रूप में बेनिफिट दिया जाता है 25 लाख रुपया, जो कि कुछ भी राशि नहीं है कि जिसमें घर भी नहीं बन सकता आदमी का, तो पूरी उम्र कैसे उसमें जीवन यापन कर पाएगा। अध्यक्ष जी, आपने अपने शब्दों में कहा कि मर्डर का नाम दिया जाता है। आप कौन मारता है आप लोगों को? ये ऑन ड्यूटी जो हमारे ट्रैक मेंटेनर हैं उसके अगर ट्रैक कार्य करते दौरान हमारी प्रोटेक्शन ना होने की वजह से ट्रेन हमें काट के चली जाती है, तो आप लोग सूचित करना चाहिए ना। सूचित हम इस बारे में रेलवे बोर्ड को बार बार ये मामला संज्ञान में ला चुके हैं। रेलवे बोर्ड ने स्टेप भी लिया और इस चीज को ध्यान में रखते हुए रक्षक यंत्र अलाउ कर दिया, लेकिन ये रक्षक यंत्र 7 CPC में लागू हुआ था, जो कि आज 5 साल बीतने को हैं और 5 साल के बाद भी वो रक्षक जमीनी सतह पर लागू नहीं हुआ। उसकी बजाय रेलवे में ट्रैक मेंटेनर को GPS दे दिया, जिससे ट्रैक मेंटेनर की लोकेशन ट्रेस होती है, बैठता है, खाता है, पीता है, सोता है, कहीं ड्यूटी से तो साइड में तो नहीं उतर गया है, सेस पे तो नहीं सो रहा है, उसके ऊपर निगरानी रखी जा रही है। लेकिन अगर रक्षक यंत्र रेलवे में ट्रैक मेंटेनर को दे दिया जाए तो सामने से आने वाली 3 किलोमीटर की दूरी पर गाड़ी का पता चल जाएगा और ट्रैक मेंटेनर अपने आप को सेफ रखते हुए हूटर की आवाज सुन के साइड में उतर जाएगा। यातायात का सबसे बड़ा साधन है रेल, और रेलवे के कर्मचारियों की ऐसी हालत, इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? इसका जिम्मेदार हम सिस्टम को मानते हैं। सिस्टम, क्योंकि आज की डेट में जितने ग्रीवेंस रेलवे बोर्ड में PG पोर्टल पे, CP ग्राम पे आप देखोगे, उनका समय पे निवारण नहीं हो रहा है। अगर समय पे निवारण और कायदे के अनुसार यदि आप इम्प्लीमेंट करें प्रत्येक चीज़, जो चीज़ आपके सर्कुलर में है, जैसे कि 1961 में HOER बना रेलवे का, जो कि रोस्टर है, वही रोस्टर मॉडिफाई नहीं हुआ, सेम एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करके 2005 में लागू कर दिया। अब उस रोस्टर के अकॉर्डिंग ये ट्रैक मेंटेनर यहाँ जितने एकत्रित हैं सभी का ड्यूटी 8 घंटे प्रतिदिन है। बट यहाँ क्या होता है, 7 से 11 बजे तक ड्यूटी लेके 11 से 3:30 बजे तक उनको साइड पे बैठाया जाता है, जिसका नाम उन्होंने लंच रखा है। यानी फिर वो बाद में शाम को 4 घंटे फिर समय बिताता है, यानी कि टोटल वो पूरे दिन में 12 घंटे ड्यूटी करता है। जबकि मिनिस्ट्रियल स्टाफ देखिए और कंटिन्यूअस रोस्टर की मैं बात करूं तो मात्र 8 घंटे ड्यूटी विद लंच होने चाहिए, ऐसा नियम है। जबकि इस नियम के तहत कहीं कोई कंट्रोलिंग ऑफिसर रेलवे में ड्यूटी नहीं ले रहा। ट्रैक मेंटेनर जो है, जितने कर्मचारी हैं उनकी संख्या कितनी है पूरे देश में? पूरे देश में 4 लाख ट्रैक मेंटेनर हैं जो सैंक्शन एम्प्लॉय हैं। आज यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर कितने लोग आए? आज की जो तादाद है वो हजारों की तादाद है, जिसमें लगभग 17 जोन के ट्रैक मेंटेनर उपस्थित हुए हैं, जिसमें मैं बात करूं तो लगभग 1000 से 1500 के करीब जो हैं वो यूनियन ऑफिशियल्स हैं। एक परिवार के जो सबसे बड़ा सदस्य होता है उसकी हत्या हो जाती है ट्रैक मेंटेन करते समय में, और उनको 25 लाख रुपए दिया जाता है, ऐसा आप अपनी बातों को बोल रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, किस प्रकार की सुधार की आवश्यकता है? हमें सुधार में ये चाहिए, सबसे पहले तो ऐसा ना हो कि उनकी मौत हो। सबसे पहले उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो रक्षक यंत्र रेलवे द्वारा निर्माण असेसमेंट कमेटी द्वारा जो बनाया गया था, उस रक्षक यंत्र को जमीनी सतह पे लागू किया जाए। जो उसका ट्रायल कभी साउथ सेंट्रल रेलवे में चला था, वो ट्रायल पूरा हो चुका है पहले 6 महीने में, लेकिन आज बार बार बहाने करके रेलवे टालने की बात कर रही है। जो चीज़ें आज से 5 साल पहले लागू हुई वो 5 साल तक भी पूरे इंडिया में ना फैले, तो इसको मैं निष्क्रियता ना कहूँ तो और क्या कहूँ। दूसरा, जो ट्रैक मेंटेनर अगर किसी कारणवश गुजर जाता, रन ओवर हो जाता है, तो उसके परिवार को सहायता राशि के रूप में 1 करोड़ रुपए का ग्रेजुएटी उसको मिलना चाहिए, ताकि उसका परिवार का जीवन यापन अच्छे से हो सके। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपको जो है सरकार
को बार बार चेता रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, सिस्टम से मांग कर रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर सरकार आपकी बातों को नहीं सुनती या आपकी बातों को नहीं मानती तो आगामी क्या योजनाएं हैं? आगामी योजना, केंद्र सरकार के जो कर्मचारी क्या कर सकते हैं? अब पहले से ही हम अपनी जान गंवा रहे हैं, इससे ज़्यादा और बलिदान देंगे भी तो क्या देंगे? इससे बड़ा बलिदान मैं तो मानता नहीं कि इस देश में कोई और बलिदान है। हम तो चाहते हैं कि हम एक अनुशासन में बंधे हुए केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। यदि हम सिस्टम को तोड़ने लगे तो देश में आने वाली पीढ़ी हमारे से क्या शिक्षा हासिल करेंगे? मेरी भारत सरकार से केवल एक ही विनती है कि आप कृपया करके इस रेलवे के सबसे निम्न स्तरीय कैडर की ओर अपना आकर्षण दें और इनकी तमाम मांगों को पूरा करने का काम करें। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। तो ये थे हमारे साथ युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र पांचाल जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हर व्यक्ति, हर समाज या हर तरीके के सिस्टम के लिए सरकार जागरूक होती है, लेकिन वो निम्न स्तरीय लोग, वो निम्न स्तरीय स्टाफ जो कि यहाँ पर भारत के यातायात को सबसे बड़े ज़्यादा प्रभावित करने वाली संख्या है, उनके बारे में कौन सोचेगा? जल्द ही सरकार अगर इस विषय पर ध्यान नहीं देगी तो उग्र प्रदर्शन होगा और कुछ भी हो सकता है, ऐसा यहाँ पर इन्होंने मांग की। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज़ चैनल, कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच।